हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा देखिए बेटा, आज हम लोग उपयोजित लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, उपयोजित लेखन में निबंध लेखन आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बेटा। ये आपको 8, 9, 10th में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है बेटा। देखिएगा, अभी निबंध लेखन जो है इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसके क्या क्या रूल्स है, कौन कौन से प्रकार है, हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, हम लोगों को निबंध लेखन लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे बेटा। आया समझ में? आज आपण मराठीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजेच उपयोजित लेखनामध्ये निबंध लेखन कसं करावं, निबंध लेखन कसं लिहावं, निबंध लेखन लिहिते वेळेस कोणकोणत्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष द्यावं, कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे, हे अपन आज अभ्यासनार आहोत। देखिए बेटा, आगे चलते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा, निबंध लिहिताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या, मतलब ठेवा। अभी देखो कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि देखिएगा बेटा, यहाँ पे दिया गया है, दिलेल्या मुद्द्यावर निबंध लिहायचा असतो। अभी देखो, आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, उस मुद्दे से हम लोगों को निबंध लिखना है ना। जैसे कि हमने कहानी लेखन में कुछ मुद्दे दिए थे, ऐसे वैसे यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे। निबंधाची भाषा साधी व सोपी असावी, मतलब जो भी आप निबंध लिख रहे हो ना बेटा, उसका जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो लिखने की जो वर्ड है, जो शब्द है, वो आपके कैसे होने चाहिए बेटा, एकदम सोपी और सारी सिंपल होनी चाहिए। आया समझ में? निबंधाची सुरुवात आकर्षक असावी, निबंधाचा मध्य व शेवट व्यवस्थित असावा। अभी देखो, निबंध जो है उसकी सुरुवात, निबंधाची सुरुवात तुम्हाला आकर्षक करायला पाहिजे, है ना। आकर्षक अभी कैसा होगा बेटा? आकर्षक मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे निबंध के प्रकार है, कल्पनात्मक है, वर्णनात्मक है, वैचारिक निबंध है, प्रसंग लेखन निबंध है, आत्मवृत्त पर निबंध है, ये निबंध के प्रकार हैं। अब इस निबंध में अगर किसान की आत्मकथा, यानी शेतकऱ्याची आत्मकथा, ऐसा मराठी में निबंध आएगा। मी झाड बोलतोय, ऐसा मराठी में निबंध आएगा। मतलब ये आत्मकथन पर निबंध है। इसकी शुरुआत आप जब करते हो ना बेटा, उसकी शुरुआत आपकी आकर्षक होनी चाहिए। मतलब उसको फूलों विलों से सजाना है क्या? नहीं, आपका जो वर्ड है ना बेटा, उस शब्द की रचना आकर्षक, उसकी स्टार्टिंग, किसान के बारे में लिख रहे हो तो किसान के बारे में कोई स्टेटस आता है, कोई सुविचार आता है, कोई पंक्तियाँ आती है पोएम की, कविता की, वो आपको स्टार्टिंग से लिखना है या उससे शुरुआत करनी है ना, इस तरीके का। और शेवट व्यवस्थित आता, मतलब उसका एंडिंग भी आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। निबंधात 4 से 5 परिच्छेद असावे, मतलब निबंध में अगर देखा जाएगा आपके लिए 4 या 5 और 8 और 9 आप मतलब 5 या 7 पैसेज आपके होने चाहिए। परिच्छेद मतलब पैसेज बेटा। निबंधात योग्य ठिकाणी विराम चिन्हाचा वापर करावा। अभी देखो, निबंध में आपको सबसे ज़्यादा, इससे पहले हमने विराम चिन्ह पढ़ा है कि विराम चिन्ह क्यों पढ़ाया था, क्योंकि यही आपको याद रखना है कि निबंध में आपको सबसे ज़्यादा विराम चिन्ह देखा जाता है। काना, मात्रा, बेलांटी, जो ह्रस्व बेलांटी, दीर्घ बेलांटी, ये भी हमने पहले पढ़ा था। ये सबसे ज़्यादा निबंध में देखा जाता है बेटा, इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आया समझ में? कौन सी जगह पे कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, प्रश्न पूछा तो प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है, अगर कुछ उद्गारवाचक है तो वहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह लगाना है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ये सब आपको वहाँ पे याद रखना है। आया समझ में बेटा? देखिए, ये इस तरीके का आपको
याद रखना है। निबंधात मराठी भाषा शुद्ध वापरा। अभी देखो निबंध में जो लैंग्वेज है आपका, जो भाषा है वो मराठी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। आया समझ में? आगे चलते हैं। अभी देखो क्या बोला गया है, उपोजित लेखन जो दिया गया है। निबंध लेखन का हम लोग परिभाषा देखेंगे। निबंधाची व्याख्या अगर संस्कृत भाषेमध्ये बघायचं असेल तर निबंधते अस्मिन् यति। बघा, निबंधते अस्मिन् इति मतलब ज्या वाङ्मयीन रचनेमध्ये विषय गोवला बांधला जातो त्याला निबंध म्हणतात। अभी देखो वाङ्मयीन म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये, ज्या प्रकारामध्ये, ज्या रचनेमध्ये एखादा विषय मतलब एक जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको एक साथ एक जगह पे बांध के रखा जाता है ना, उसको निबंध बोला जाता है। मतलब भाषा को, पूरे लैंग्वेज को एक जगह पे बांध के रखा जाता है। किस तरीके से? उसमें विराम चिन्ह आएगा, वेलांटी, रस्व, मात्रा सब ये आएगा, काना मात्रा आएगा, है ना, उसमें अलंकारिक आएगा, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, इसमें सब ये सब इस तरीके के उसको एक जगह पे बांध के रखता है काव्यात्मक तरीके से, उसको निबंध बोला जाता है बेटा। आया समझ में? अभी देखो आगे क्या बोला गया है। निबंध म्हणजे मनातील विचारांचे सूत्रबद्ध गुंफन करणे। अभी देखो निबंध म्हणजे क्या है? निबंध म्हणजे मनातील विचार। अभी देखो आपको निबंध करते समय, देखिए बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निबंध करते समय आपकी मन की बातें आप कहीं पे भी मतलब लिखते नहीं हो, है ना। निबंध एक ऐसी शैली है कि इस शैली में आपके जो विचार है वो कागज़ पे प्रकट हो जाते हैं बेटा, है ना। आपकी कल्पना शक्ति कितनी बड़ी है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, ये वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। आया समझ में? एखाद्या विषयाच्या बाबतीत आपणास जेवढे माहीत आहे त्याची मुद्द्यात गुंफन करणे। अभी देखो एखाद्या विषय मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा ना बेटा, कोई भी सब्जेक्ट, अभी हमने सब्जेक्ट लिया था ना, शेतकऱ्याची आत्मकथा, है ना, झाडाचे मनोगत, पुस्तकाचे आत्मनोगत, मी प्रधानमंत्री झालो तर, वैचारिक, म्हणजे एखाद्या विषयाबद्दल तुम्हाला किती माहीत आहे, किती नॉलेज आहे, त्या नॉलेजचं तुम्ही कशा पद्धतीनं, कोणत्या मुद्द्याच्या आधारे त्याचं गुंफन करून, त्याला एकत्रित करून मांडण्याचा प्रयत्न करतात, लेखनामधून मांडण्याचा प्रयत्न करतात, त्याला निबंध म्हणतात। आया समझ में? अभी देखो निबंध लेखन में क्या क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। निबंध लेखन में भावना होती है, दुख होता है निबंध लेखन में, विचार करने की शक्ति निबंध में आती है, अनुभव आता है निबंध में, अलंकारिक शब्द, अभी मैंने जो बोला था कि इन सभी का गुंफन मतलब गोला गेला, मतलब इन सभी का गुंफन, भावना का, विचार का, अनुभव का, अलंकारिक है, शुद्ध शब्द रचना आवश्यक, इतने सारे शब्द एकत्रित करके भाषिक कौशल्य विकसित होण्यासाठी निबंधाचा पाठ्यक्रमात समावेश। मतलब आपके अंदर जो भाषिक कौशल्य है उसको आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। अभी कौन से भाषिक कौशल्य बेटा, है ना, वो भाषिक कौशल्य हम लोगों ने देखा है। देखिए अभी ये तो भाषिक कौशल्य, हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से भाषिक कौशल्य हैं। अभी देखो ये निबंध के प्रकार है, वर्णनात्मक निबंध है, कल्पनात्मक, आत्मवृत्तपर और प्रसंग लेखन निबंध। इतने सारे निबंध के प्रकार हैं, इसमें से हम कुछ निबंध के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। है समझ में? अभी देखिएगा बेटा, अर्थ दिया गया है, निबंध लेखन म्हणजे विचाराची विषयानुसार केलेली मुद्देसूद मांडणी। सही है ना, कि जो भी विचार, जो भी कल्पना आपके माइंड में आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे, उसको एक मुद्देसूद मतलब एक स्टेप बाय उसकी आप रचना करोगे, उसको लिखोगे, उसको निबंध बोला गया है। समझ में? अभी देखिएगा, नी प्लस बंध इस तरीके से उसका विग्रह किया गया है। निबंध या शब्दाचा अर्थ बांधणे, गुंफणे, जुळवणे असा आहे। योग्य बंधनात बांधले विचार, मतलब कितना सारा मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि निबंध किसको बोला जाता है। आया समझ में? तो निबंध से लेकर आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए बेटा। आया समझ में? अभी देखिएगा, अभी निबंध लिखते समय हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या शॉर्टकट से अगर देखा जाएगा। योग्य विषयाची निवड, मतलब निबंध लिखते समय आपको विषय जो आपको दिया जाएगा उसका विषय अच्छा होना चाहिए। योग्य निवड, विषयानुरूप मांडनी, मतलब जो विषय दिया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है
उसकी मांडनी आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड करनी है कि नहीं। मुद्दे शुद्ध मांडनी, सब्जेक्ट ले लिया तो एकदम आपको स्टेप बाय उसका तैयारी करना है। उसमें कुछ नई कल्पना आपको डालनी है, नया विचार। मैंने पहले ही बोला था कि आपको निबंध लिखते समय, स्टार्टिंग करते समय आपको सुविचार है, सुभाषित है, ये आपको उसमें उल्लेख, मतलब उसमें लिखोगे तो आपका निबंध और अच्छी तरीके से सामने आएगा। शुद्ध लेखन आपका निबंध लिखते समय बेटा, निबंध लेखन में आपको सबसे ज़्यादा शुद्ध लेखन को ध्यान देना है, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग अच्छा आना चाहिए। आया समझ में? देखिएगा, निबंध मतलब बाननी अभी हमने देखा था। अभी भावना है, कल्पना है, आपकी जो सृजनशीलता है, आपका जो विकास किस तरीके से, मतलब आप कहाँ तक सोच सकते हो, ये आपकी शक्ति है। आपका आविष्कार, उस शक्ति का आप कहाँ तक आविष्कार करके कहाँ तक सोचने की आपकी शक्ति है, और उस सोचने के बाद आपको उसको शब्दांकित, मतलब सोचने के बाद उसको आप शब्द में किस तरीके से वर्णन करते हो, ये आपको देखना है। उसको निबंध बोला गया है। इतना सारा निबंध का डेफिनेशन है बेटा। आया समझ में? अभी देखिएगा, निबंध लेखन कैसे करावे यहाँ पे दिया गया है। पहले भी हमने देखा था कि निबंध लेखन कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम निबंध लेखन कैसे करावे। एखादा प्रसंग, सुविचार, उदाहरण काव्य पंक्ति सुरुवात करावे। अभी देखो, मैंने पहले ही बोला था आपको कि निबंध लेखन करते समय आपको पहले स्टार्टिंग से निबंध लेखन की शुरुआत काव्य पंक्तियों से, मतलब कविता की कुछ पंक्तियाँ है, जो टॉपिक से रिलेटेड पंक्तियाँ है, वो पंक्तियाँ आपको लेनी है बेटा। सुविचार लेना है, या कोई तो उदाहरण, कोई प्रसंग आपको वहाँ पे वर्णन करना है। आकर्षक आपकी मांडनी होनी चाहिए। एका मुद्द्यासाठी, मतलब आपका निबंध का सहा मतलब 6 या 8 लाइन का जो पंक्तियाँ होती है आपकी नोटबुक की, यहाँ तक आपका परिचय होना चाहिए। 6 या 8 पंक्तियों में आपका परिचय होना चाहिए। मनीय वाक्य प्रचार आपको वहाँ पे लिखना है। आपकी शुद्ध रचना अच्छी होनी चाहिए, ये आपको देखना है। आलंकारिक शब्द वहाँ पे होते हैं, वो आपको देखना है समझ में? कुछ निबंध हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखो, मैंने भाषिक कौशल्य बोला था बेटा। ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है भाषिक कौशल्य में। ध्यान देना है कि हमारे भाषिक कौशल्य निबंध लेखन में कौन कौन से विकसित होते हैं बेटा। देखो, निबंध लेखन में वाचन कौशल्य है ना, आपको पढ़ना आना चाहिए, तब आप निबंध लिख पाओगे, है ना। जो भी आपने लिखा है सोच समझ के लिखा है, तो उसको आपको पढ़ना आना चाहिए ना बेटा। तो ये भाषिक कौशल आपका विकसित हुआ कि नहीं। श्रवण, आप सुनते हो, है ना। जब भी कोई बोला जाता है, आपको बोला गया है कि हाँ मैं ये बोलता हूँ, आप लिख के दिखाओ, है ना बेटा। तो जैसे वो बोलेगा तो आपको फटाफट लिखना आना चाहिए। उसको श्रवण कौशल्य, मतलब सुनने का कौशल्य बोला जाता है, ये भी उसमें विकसित होना चाहिए। भाषण है ना, बोलने की शक्ति। भाषण, आप किस तरीके से वर्ड प्रस्तापित करते हो, मतलब किस तरीके से वर्ड आपके बाहर निकलते हैं, है ना, उसको भाषण कौशल्य। वो भाषण कौशल्य एक शैली है ना। लेखन कौशल्य, और अभी ये सब होने के बाद आप उसको लेखन, मतलब आप उसको लिखने की क्या शैली है आपकी, है ना, ये कौशल्य आपके उसमें विकसित होना चाहिए। आया समझ बेटा इतना? चलो आगे चलते हैं। अभी जो हमने कौशल्य देखा है, उस कौशल्य से पहले देखिए कि आपकी निबंध लेखन की पूर्व तैयारी। अभी देखो, ये जो निबंध लेखन दिया है बेटा, अभी जो कौशल्य दिया गया है, तो उसकी पूर्व तैयारी कैसी करनी, देखिएगा, ध्यान दीजिए। श्रवण दिया गया है, तो श्रवण में दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, भाषण, मतलब ये व्याख्यान है, मतलब ये श्रवण। सुनने वाले कौन कौन सी है? दूरदर्शन, आकाशवाणी है, चर्चा, भाषण है। मतलब इससे भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है। संभाषण, आवड़ते विषयवार बोलने, मतलब आपका आवड़ता पसंदीदा कौन सा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको बोलना है ना। या 5 सितंबर पे जैसे टीचर डे के ऊपर आपने बोला है, इस तरीके का। वाचन, मतलब आपको पढ़ने के लिए क्या अच्छा लगता है, माझी आवड़ती पुस्तक, है ना, माझी आवड़ती पुस्तक, इस तरीके का, है ना। लेखन, आवड़ते विषयावर लेखन, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। माझे आवडते शिक्षक, माझा आवडता प्राणी, है ना, माझी आवडती आई, माझी आवडती शाळा, इस तरीके का आपको लेखन करना है ना। और ये सब करते समय आपको आजू बाजू के जो परिसर है उसके आपको निरीक्षण
करने हैं बेटा। आया समझ में? तो आप में इसमें समानार्थी शब्द होंगे, विरोधार्थी शब्द होंगे, उसमें मनी होगी, वाक्य प्रचार होंगे, अलंकारिक शब्द होंगे, ये सब आपको उसमें देखना चाहिए, ज़रूरी है। आया बेटा समझ में इतना? तो ये वीडियो हम लोग यहाँ तक रुकते हैं, सेकंड वीडियो में हम लोग आगे और देखते हैं। आया समझ बेटा? चलो।